हेलो दोस्तों, ऑक्टीफॉक्स हॉरर मूवी टाइम पेश कर रहे हैं द पीपल इन द वॉल। कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन ये वो कहानी है जहां दीवारों में बसी है शैतानी आत्माएं जो बुलाने पर आती तो ज़रूर है, लेकिन बदले में उसे चाहिए होता है एक आत्मा। इस मूवी में कुल 7 चैप्टर्स हैं जिन्हें मैं चैप्टर वाइज ही बताऊंगा, ताकि जिन्होंने इस फिल्म को देखा है या देखने वाले हैं उन्हें ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इस फिल्म के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बीच बीच में बताता रहूँगा, इसलिए इस एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए ढेर सारा प्यार, और जिन्होंने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया वे लोग जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हमारे साथ जहाँ डर का बसेरा है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन की तरफ। फिल्म की शुरुआत चैप्टर 1 से होती है, जहां हम बेका और रेचल नाम के 2 सहेलियों को देखते हैं। दोनों स्कूल की दोस्त होती हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। रेचल एक शांत, सीधी साधी और थोड़ी डरपोक टाइप की लड़की होती है, जबकि बेका काफ़ी बोल्ड और मस्तीखोर टाइप की लड़की होती है। लेकिन आज बेका थोड़ी परेशान दिख रही थी और रेचल का अपने हॉस्टल के बाहर इंतजार कर रही थी, जहाँ थोड़ी देर में रेचल आती है, जो बेका को यूं परेशान देख चौंक जाती है। और पूछने पर बेका बताती है कि उसने रेचल को एक वीडियो भेजा था जिसे रेचल ने अभी तक नहीं देखा था। तो बेका उसे वो वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की अपने कमरे की लाइट्स को ऑफ कर वो गेम खेलने लगती है, जिसके लिए उसने एक अंधेरे कमरे के सामने गुड़िया को रख कर आई इन्वाइट द पीपल हु लिव बिहाइंड द वॉल्स बोलती है। और अचानक हम उस अंधेरे कमरे से एक भयानक हाथ को बाहर आते हुए देखते हैं, जो उस गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। वो वीडियो दिखाकर बेका बताती है कि वो भी ये गेम खेलना चाहती है। रेचल को ये सही नहीं लग रहा था, लेकिन अपने दोस्त की बात को वो टाल ना सकी और वे दोनों बेका के रूम में चले जाते हैं, जहां बेका भी ठीक वैसा ही सारा अरेंजमेंट कर आई इन्वाइट द पीपल हु लिव बिहाइंड द वॉल्स बोलती है। पहले तो कुछ नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर बाद अचानक दीवारों से उन्हें दस्तक सुनाई देने लगती है, जिसे सुन वे थोड़े सहम जाते हैं। जिसके दूसरे ही पल बेका को रेचल के पीछे उस शैतान का हाथ दिखता है, जिसे देख वो बहुत डर जाती है और रेचल को लेकर वहां से निकलने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसे वो शैतान दोबारा दिखता है और इसी भागा दौड़ी में बेका को चोट लगने के कारण वो कोमा में चली जाती है। रेचल तो उस घर से किसी तरह बच के निकल गई थी, लेकिन अपने दोस्त ऐसी हालत को देख उसे गहरा सदमा पहुंचा था। एक हंसती खेलती लड़की अचानक गुमसुम सी हो गई थी, जो बात उसके पापा स्कॉट और माँ सुजन को गवारा नहीं था। उसकी ऐसी हालत को देख वे लोग एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, ताकि रेचल पुरानी यादों से दूर हो सके, जिसके साथ ही शुरू होती है चैप्टर 2 ए न्यू हाउस। वे लोग एक नए घर में आ तो गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उसे सिर्फ अपने दोस्त को खोने का गम ही नहीं, बल्कि दीवारों के पीछे रहने वाले शैतान का भी खौफ था, जो बात उसने अपने पेरेंट्स को भी बताई थी, लेकिन वे उस बात पर विश्वास नहीं किए। रात के वक्त हम उस शैतान को दीवार के पीछे देख पाते हैं, जो यहाँ भी उसका पीछा करते हुए पहुँच गया था, जिसके साथ ही शुरू होती है चैप्टर 3 क्रिप्टिड क्लब। दूसरे दिन की सुबह रेचल स्कूल जाते वक्त अपना रास्ता भूलकर जंगल की तरफ चली जाती है, जहां उसे बहुत से लोगों के मिसिंग पोस्टर दिखते हैं, जिन्हें देख वो चौंक जाती है। तभी उसके सामने एक लड़की आती है जो अपना नाम नैन्सी बताती है, जिससे रेचल उन मिसिंग लोगों के बारे में पूछती है। तो वो उसे शाम को मिलने बुलाती है, तो रेचल भी ऐसा ही करती है, जहां नैन्सी उसे क्रिस नाम के एक और मेंबर से मिलवाती है। उसका कहना था कि इस जंगल में अक्सर लोग गायब हो जाते हैं, जिनका कभी कोई आता पता नहीं मिलता, और वो पोस्टर्स उन्हीं मिसिंग लोगों के हैं, और उनका ग्रुप, जिसमें अभी सिर्फ वे दोनों ही हैं, इस बात पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और आज रात रेचल यहाँ आके वो भी इस ग्रुप की मेंबर बन गई है। दूसरे दिन की सुबह घर की सफाई करते वक्त सुजन को दीवार पर एक छेद दिखता है, जिसे देख स्कॉट बोलता है कि शायद इस दीवार के पार कोई कमरा या दूसरा कुछ होगा, जिसे वे बाद में देखेंगे। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होती है रेचल की तरफ, जो उस वक्त अपने नए ग्रुप मेंबर के साथ थी, जिन्हें वो बेका के बारे में बताती है, और द पीपल इन द वॉल वाले रिचुअल के बारे में भी, जिसे सुन नैन्सी एक्साइटेड हो जाती है और आज रात ही उस रिचुअल को करने का डिसाइड करती है। जिसके साथ ही शुरू होती है चैप्टर 4 द पीपल इन द वॉल। रात के वक्त रेचल के घर जाते हैं, जहां नैन्सी कमरे में कैमरा वगैरह लगाकर सारा सेटअप करती है, ताकि अगर वो बीस्ट आया तो वो कैमरा में कैद हो जाएगा और वे ये साबित कर सकेंगे कि लोगों के गायब होने के पीछे उसी बीस्ट का हाथ है। इतना ही नहीं, उस बीस्ट से लड़ने के लिए वे लोग कुछ हथियार भी बना लाए थे,
लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे किस आफत को बुलावा दे रहे हैं। खैर, तो इसके बाद नैन्सी उस रिचुअल को करती है और देखते ही देखते वो बीस्ट एक सफ़ेद कपड़े के अंदर उनके सामने आता है, जिसे देख वे डर के वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन तब तक वो बीस्ट इस दुनिया में आ चुका था, जिसे शायद वापस भेजना मुश्किल होने वाला था। खैर, तो दूसरी तरफ सुजन उस वक्त नहा रही थी, जिसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो चेक करने वो बाथरूम से बाहर आती है, जहाँ वो रेचल को चुपचाप अपने कमरे में जाते हुए देखती है। तो वो भी उसके पीछे कमरे में चली जाती है, लेकिन हमें पता चल जाता है कि वो रेचल नहीं बल्कि वही बीस्ट है, जो रेचल का रूप लेकर उसे अंधेरे कमरे के अंदर ले जा रहा है, क्योंकि रेचल उस वक्त अपने दोस्तों के साथ उनके अड्डे पर थी। और देखते ही देखते वो बीस्ट सुजन पर हमला कर देता है, जिसके साथ ही शुरू होती है चैप्टर 5 एनालिसिस। दूसरी तरफ सभी बच्चे नैन्सी के घर पर होते हैं, जहां नैन्सी के कमरे में हम एक बीस्ट की पेंटिंग को देखते हैं, जो अर्बन लेजेंड के अनुसार जंगल का बीस्ट होता है, और नैन्सी के अनुसार यही बीस्ट लोगों को अगवा कर ले जा रहा है। थोड़ी देर बाद रेचल बाथरूम के लिए जाती है, जहां उसे अपनी माँ सुजन की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे अपने पास बुलाने लगती है, जिस आवाज़ का पीछा करते हुए वो एक कमरे में पहुंच जाती है, जो जाहिर सी बात है कि वो बीस्ट होता है, जो रेचल पर हमला कर देता है। लेकिन तभी क्रिस वहां आके अपने लाइट वाले तलवार से उस बीस्ट पर वार करने लगता है। उस तलवार की रोशनी से डर के वो बीस्ट वहां से भाग जाता है और रेचल की जान बच जाती है। तब तक नैन्सी भी वहां आ जाती है, जहां वे लोग फिगर आउट कर लेते हैं कि वो बीस्ट रोशनी से डरता है। तो वे लोग कमरे में चारों तरफ रोशनी कर देते हैं, लेकिन वो बीस्ट सिर्फ नीली रोशनी से डरता था, जिस कारण वो उन पर हमला कर देता है और हॉन्ट करने लगता है, जिसके साथ ही शुरू होती है चैप्टर 6 द बीस्ट। दूसरे दिन उन्हें पता चलता है कि वो बीस्ट सुजन को लेकर गया है, जिससे सभी बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से एक और इंसान गायब हो गया और दूसरे लोगों की तरह सुजन का भी मिसिंग पोस्टर लग जाता है। उसी रात वो बीस्ट एक बार फिर हमला करता है और इस बार वो स्कॉट को अपने साथ ले जाता है और रेचल कुछ नहीं कर पाती, जिसके साथ ही शुरू होती है चैप्टर 7 अलोन, जहां वे स्कॉट और सुजन को वापस लाने के लिए उस बीस्ट की दुनिया में जाते हैं, जहां नैन्सी को वो सभी मिसिंग लोग दिखते हैं जो अब मर चुके हैं, जिन्हें देख वो रोने लगती है। तभी वो बीस्ट उस पर हमला करने जाता है, जहां वक्त रहते रेचल आके उसे बाहर ले आती है और वे वहां से भागने लगते हैं। लेकिन वो बीस्ट वहां भी आ जाता है और उनके गाड़ी का एक भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बीस्ट उन तक पहुंच पाता, तभी एक गाड़ी आके वहां रुकती है, जिससे वो बीस्ट गायब हो जाता है और उनकी जान बच जाती है। दूसरे दिन की सुबह हम स्कॉट का भी मिसिंग पोस्टर देखते हैं, जहां रेचल, नैन्सी और क्रिस भी होते हैं। हम उनकी आंखों में डर, गुस्से और बदले की भावना को भी देखते हैं। अब या तो वे अपना बदला और रेचल के पेरेंट्स को वापस लाने के लिए दोबारा उस बीस्ट की दुनिया में जाएंगे, या फिर यहाँ से दूर किसी नए शहर में एक नई शुरुआत करेंगे। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी मिक्स्ड फीलिंग के साथ ये आखिरी सीन यहीं कट हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं दूसरी मूवी एक्सप्लेनेशन में, जहां डर का बसेरा हो।